गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है स्टॉपिंग द सर्ज ऑन अनलॉक एंड द नेक्स्ट कोविड 19 वेव। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है कोविड 19 के बारे में दिया गया है, उसकी दूसरी लहर के बारे में दिया गया है कि किस तरह से जो सरकारें हैं वो किस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रही है। तो थोड़ा सा हमें सचेत सावधानी बरतने की भी जरूरत है और हमें जो इनॉक्यूलेशन है, जो टीकाकरण है, वो उसमें मतलब इंक्रीज करना होगा। तो काफी सारी रियायतें दे रही है, कुछ एक राज्य सरकारें काफी सारी रियायतें दे रही है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है काफी सारे राज्यों के द्वारा। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है आज का अवर्ट। अवर्ट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अवर्ट का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को होने से रोकना, टालना, किसी चीज को होने से, होने ना देना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा अवर्ट। इफ यू अवर्ट समथिंग अनप्लीजेंट यू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड अवर्ट। सिनोनिम्स है अवॉइड, प्रिवेंट, डिफ्लेक्ट, ऑब्विएट। अवॉइड, प्रिवेंट, डिफ्लेक्ट, ऑब्विएट। एंटोनिम्स है अट्रैक्ट, हेल्प, ऐड और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए। द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, कि जो दुर्घटना है, जो एक्सीडेंट है, वो टाला जा सकता था। अगला हमारा शब्द है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर बना देना, निर्बल बना देना, वीक कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा डेबिलिटेट, या वीक हो जाना किसी चीज का। टू डेबिलिटेट एन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और गवर्नमेंट मीन्स टू ग्रेजुअली मेक इट वीकर, दैट इज कॉल्ड डेबिलिटेट। सिनोनिम्स देख लीजिए, वीकन, एनफेबल, डिसेबल और क्रेपल। वीकन, एनफीबल, डिसेबल और क्रेपल। एंटोनिम्स है एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, एनकरेज और ऐड। एग्जाम्पल देख लीजिए। द फुटबॉल प्लेयर्स करियर वॉज कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ डेबिलिटेटिंग इंजरी टू हिज लेफ्ट नी, कि जो फुटबॉल प्लेयर थे उसका जो करियर था, स्पोर्ट्स करियर था, वो खत्म हो गया ड्यू टू, किसके कारण, क्योंकि वो जो लेफ्ट नी में उनके इंजरी थी वो उसे क्या करती गई, कमजोर करती गई, जिसके कारण कि उनका करियर जो है वो खत्म हो गया। अगला हमारा शब्द है एंग्विश। एंग्विश वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंग्विश का मतलब होता है किसी तरह का दुख, पीड़ा, वेदना या व्यथा, कष्ट, उसे बोला जाता है एंग्विश। एंग्विश इज ग्रेट मेंटल सफरिंग और फिजिकल पेन, दैट इज कॉल्ड एंग्विश। सिनोनिम्स आप देख लीजिए। डिस्ट्रेस, मिजरी, अगोनी और पेन। डिस्ट्रेस, मिजरी, अगोनी और पेन। एंटोनिम्स है जॉय, हैप्पीनेस, कंफर्ट और कंटेंटमेंट। जॉय, हैप्पीनेस, कंफर्ट और कंटेंटमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए। इट कैन कॉज मेंटल एंग्विश टू, कोई किसी चीज की बात हो रही है कि वो क्या, वो मतलब क्या उससे हो सकता है, उससे हमें किसी कोई बात हो रही है और ये बोला गया है फिर कि इट कैन कॉज, कि ये हानि पहुंचा सकता है हमारी, मतलब हमें मेंटली तौर पे भी ये हरास कर सकता है, दुख, पीड़ा, कष्ट पहुंचा सकता है। अगला हमारा शब्द है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी किसी से किसी तरह का कोई डर, भय या किसी चीज के होने की आशंका होना, या एक और कंटेक्स्ट में इसका यूज हो सकता है गिरफ्तारी होना किसी की, उस कंटेक्स्ट में भी इसका यूज हो सकता है एप्रीहेंशन वर्ड का। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है भय, डर और भय या डर की सेंस में। एप्रीहेंशन इज अ फीलिंग ऑफ फियर दैट समथिंग बैड मे हैपन, दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए। एंग्जाइटी, फियर, वरी और ट्रेपिडेशन। एंग्जाइटी, फियर, वरी और ट्रेपिडेशन। एंटोनिम्स है इसके कॉन्फिडेंस, कामनेस, ईज और पीस। कॉन्फिडेंस, कामनेस, ईज और पीस इसके एंटोनिम्स हैं ट्रेपिडेशन वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए। माफ कीजिएगा, ट्रेपिडेशन नहीं है, एप्रीहेंशन है। एग्जाम्पल है इसका। इट रिफ्लेक्ट्स रियल एंगर एंड एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर, कि ये दिखाता है फ्यूचर के प्रति, भविष्य के प्रति हमारी चिंताओं को, और रियल एंगर, गुस्से को ये रिफ्लेक्ट का मतलब दिखाता है, फ्यूचर के बारे में हमारी चिंताओं को और गुस्से को ये दिखाता है। अगला शब्द है मॉफ वर्ड। मॉफ्ट, ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। मॉफ्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉफ्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का आकार बदलना, रूप बदलना। जैसे कोरोना वेरिएंट की सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना के भी, तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है मॉफ्ट, मतलब रूप बदलना, आकार बदलना किसी चीज का। माफ कीजिएगा। सिनोनिम्स देख लीजिए। ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज्ड, मॉडिफाइड और कन्वर्ट। एंटोनिम्स है स्टेगनेट, बी कांस्टेंट, बी इनवेरिएबल और बी अनऑल्टर्ड। स्टेगनेट, बी कांस्टेंट, बी वेरिएबल और बी अनऑल्टर्ड इसके एंटोनिम्स है मॉफ्ड वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए। एंड देन दे मॉफ्ड, मॉफ
into violent extremism, और वो फिर किसी तरह की कोई घटना है तो किस में वो चेंज हो गई, violent extremism में वो चेंज हो गई। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, अनपैरेलल्ड, नोवेल, अनयूजुअल और एक्सेप्शनल। अनपैरेलल्ड, नोवेल, अनयूजुअल और एक्सेप्शनल। एंटोनिम्स है ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी और टिपिकल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज अनप्रेसिडेंटेड इन द लास्ट अर्थक्वेक। जो पिछली बार भूकंप आया था तो इससे पहले कभी इतनी जान माल की हानि नहीं हुई जितनी की पिछले भूकंप के समय हुई। अगला हमारा शब्द है मॉडिकम। ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। मॉडिकम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉडिकम का मतलब होता है किसी भी चीज का थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा अंश, कम या थोड़ा सा किसी भी चीज का भाग या अंश, उसे बोला जाएगा मॉडिकम। अ मॉडिकम ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज गुड और डिजायरेबल, इज अ रीजनेबल बट नॉट लार्ज अमाउंट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड मॉडिकम। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, पार्टिकल, आयोटा, बिट और माइट। पार्टिकल, आयोटा, बिट और माइट। एंटोनिम्स है अबंडेंस, लॉट, सरप्लस और बोनेंजा। अबंडेंस, लॉट, सरप्लस और बोनेंजा इसके एंटोनिम्स है मॉडिकम वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, दिस हिज स्टेटमेंट हैड अ मॉडिकम ऑफ ट्रुथ, कि उसने जो स्टेटमेंट दी है, उसने जो वक्तव्य कोई कथन कहा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई भी है। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, अत्यावश्यक हो, उसे बोला जाएगा इम्पेरेटिव। एन इम्पेरेटिव इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल और ऑब्लिगेटरी। एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल और ऑब्लिगेटरी। एंटोनिम से इंपेरेटिव के माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल इसके एंटोनिम से आपके इंपेरेटिव वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंपेरेटिव इज टू लिमिट द नंबर ऑफ यूएस कैजुअलिटीज, कि इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण जो एक पॉलिटिकल इंपेरेटिव, बहुत महत्वपूर्ण एक राजनीतिक जो तथ्य है, काम है, वो क्या है, सीमित करना है यूएस में नंबर ऑफ कैजुअल, जो वहाँ घटनाएं हो रही है उसको, उसमें कमी करना है। तो ये इस समय का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो पॉलिटिकल काम है। अगला हमारा यहाँ से एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अगला एडिटोरियल भी स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है। आपको पता ही होगा अभी जो वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप है वो न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। इंडिया हार गया है और न्यूजीलैंड जो है वो नंबर 1 बन गया है टेस्ट में। तो इन्होंने ये जीत लिया है, ये जो ट्रॉफी है जीत ली इन्होंने, इसके बारे में दिया गया है दूसरा एडिटोरियल। तो स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है, आप पढ़ लीजिएगा। ये टेस्ट चैंपियन बन चुके हैं न्यूजीलैंड। तो हेडिंग है डिजर्विंग विनर्स ऑन टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड। तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। पहला वर्ड है इसका बट्रेस। बट्रेस वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बट्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज को मजबूती प्रदान करना, मजबूत बनाना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा बट्रेस। मेक स्ट्रॉन्गर और डिफेंसिबल, दैट इज कॉल्ड बट्रेस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, सपोर्ट, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन और बोल्स्टर। सपोर्ट, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन और बोल्स्टर। एंटोनिम से वीकन, लेट डाउन, एड और डिग्रेड। सिनोनिम्स देख लीजिए, स्टोन बट्रेसेस सपोर्ट द वॉल्स ऑफ द चर्च, कि जो चर्च की जो दीवारें हैं उनको सपोर्ट किसने प्रदान की है, स्ट्रॉन्ग जो स्टोन है वो मजबूती प्रदान की है किसने, पत्थरों ने। पत्थरों की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जो चर्च की दीवारें हैं उसको मजबूती प्रदान की गई है। अगला हमारा शब्द है सॉलेस। सॉलेस वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सॉलेस का मतलब होता है, मतलब वैसे जनरली होता है किसी को सांत्वना देना, तसल्ली देना, किसी को दिलासा देना। एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ है वो हुआ है संतुष्टि से, सेटिस्फेक्शन से, तसल्ली से। उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है सॉलेस का, संतुष्टि या तसल्ली। सॉलेस इज a feeling of comfort that makes you feel less sad, that is called solace. Synonyms आप देख लीजिए, comfort, console, cheer और encourage। एंटोनिम्स है डिस्ट्रेस, वरी, डिप्रेस और एंग्विश। इसके एंटोनिम्स हैं सॉलेस वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, यू विल फील अ बिट ऑफ सॉलेस नोइंग यू विल गेट टू इट इवेंचुअली, कि ये मतलब फील करके तुम्हें सांत्वना होगी कि इवेंचुअली मतलब समय बीतने के साथ साथ तुम ये चीजें सारी जान जाओगे, मतलब पा लोगे ये चीजें।
अगला हमारा शब्द है अब्रेसिव। अब्रेसिव भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। अब्रेसिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब्रेसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बेहद खुरदरी हो, खरोंचदार होना, खुरदरी होना। जैसे पिच की सेंस में लिया गया है, यहाँ पे जो क्रिकेट की पिच होती है उसकी सेंस में लिया गया है। जो पिच होती है वो खुरदरी है। इस तरह से इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है अब्रेसिव। एन अब्रेसिव सब्सटेंस इज रफ एंड कैन बी यूज्ड टू क्लीन हार्ड सरफेसेस, दैट इज कॉल्ड अब्रेसिव। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, हार्श, रफ, शार्प और स्क्रैचिंग। एंटोनिम्स है स्मूथ, प्लीजेंट, सॉफ्ट और हीलिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट्स एन अब्रेसिव प्रोडक्ट यूज्ड टू स्क्रब अवे सिंक रेसिड्यू। रेसिड्यू होता है अवशेष, ये न्यू वर्ड है, इसको भी देख लीजिएगा। रेसिड्यू मतलब अवशेष, कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे स्क्रबर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रबर को जिससे बर्तन साफ किए जाते हैं, कि ये एक अब्रेसिव प्रोडक्ट है, मतलब एक खुरदरा जो ये प्रोडक्ट है। और ये किस लिए यूज होगा, ये जो सिंक में जो अवशेष होते हैं उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब्रेसिव का मतलब। अगला हमारा वर्ड है रेलिस्ट। रेलिस्ट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। रेलिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का आनंद लेना, स्वाद लेना, या हम बोल सकते हैं किसी भी बात की उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, उसे बोला जाएगा रेलिस्ट। टू एंजॉय समथिंग और टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग वेरी मच, दैट इज कॉल्ड रेलिस्ट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एंजॉयड, लाइक्ड, प्लेजर्ड और अप्रिशिएटेड। सिनोनिम्स है रेलिस्ट वर्ड के। एंटोनिम्स है डिसलाइक्ड, डिसडेन, डिसरिगार्ड और अबॉर्ड। इसके एंटोनिम्स हैं रेलिस्ट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, सक्सेस इज रेलिशिंग लाइफ एंड डूइंग व्हाटएवर मेक्स यू ट्रूली हैप्पी। कि जीवन की सफलता किसमें है, इसी में है जीवन की सफलता, कि हम वो करें जो हमें मतलब आंतरिक रूप से एक्चुअली में जो हमें खुशी देता है, तो जीवन का आनंद इसी चीज में है। अगला हमारा शब्द है मीगर। मीगर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मीगर का मतलब होता है किसी भी चीज की बहुत कम मात्रा होना, बहुत कम मात्रा में होना, कोई चीज बहुत थोड़ा, स्वल्प, उसे बोला जाएगा मीगर। If you describe an amount or quantity of something as meager, you are critical of it because it is very small or not enough. That is called meager. Synonyms आप देख लीजिए, scanty, poor, insufficient और scant. Scanty, poor, insufficient और scant. Antonyms है ample, bountiful, amount, sufficient और big deal. एम्पल, बाउंटीफुल, अमाउंट, सफिशिएंट और बिग डील, इसके एंटोनिम्स हैं मीगर वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द राशंस दैट दे गेव अस वर मीगर एंड इनएडिक्वेट। कि जो राशन था, खाने से संबंधित जो चीजें थी जो उन्होंने हमें दी, वो कैसी थी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में थी और अपर्याप्त थी। अगला हमारा शब्द है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है हम बीती बातों को याद करके, वो सुख के क्षण भी हो सकते हैं, दुख के क्षण भी हो सकते हैं, और उनको याद करके जो एक मिश्रित भावना उत्पन्न होती है, तो उन्हें बोला जाएगा नॉस्टैल्जिया। अ फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। सिनोनिम्स देख लीजिए आप इसके, होम सिकनेस, रिमेम्बरेंस, विस्टफुलनेस और रिकलेक्शन। एंटोनिम्स है एंटिसिपेशन, प्रोस्पेक्ट, एक्सपीरियंसी और प्रोस्पेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज सडनली फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया फॉर हर चाइल्डहुड डेज। कि जैसे ही उसे अपने चाइल्डहुड डेज की याद आई, तो वो कैसे अपने ओवरवेल्म हो गई वो अतीत के पलों को याद करके। अगला हमारा शब्द है मिस्ट्रीक। ये भी न्यू वर्ड है। मिस्ट्रीक वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिस्ट्रीक का मतलब होता है किसी चीज में किसी तरह की कोई मिस्ट्री है और उसके कारण वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे या दिलचस्प लगे, उसे बोला जाएगा मिस्ट्रीक। द क्वालिटी ऑफ हैविंग हिडन और सीक्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेक समबडी और समथिंग सीम इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, दैट इज कॉल्ड मिस्ट्रीक। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, मिस्ट्री, करिश्मा, ग्लैमर और मैजिक। मिस्ट्री, करिश्मा, ग्लैमर और मैजिक। एंटोनिम्स है पेनलेस, सिंप्लिसिटी, प्लेननेस, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और डिस्टिंक्टनेस। प्लेननेस, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और डिस्टिंक्टनेस, इसके एंटोनिम्स है मिस्टीक वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शी जस्ट डिसअपियर्ड एंड देयर वाज मच मिस्ट्रीक अबाउट हर। कि वो एकदम से मतलब ओझल हो गई और उसके बाद क्या हो गया, वहां पे एक रहस्यमय स्थिति उत्पन्न हो गई उसके बारे में। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एट्रिशन।
और ये अट्रिशन भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। अट्रिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अट्रिशन का मतलब होता है समय समय पर अपने जो विरोधी होते हैं उन पे आक्रमण करते रहना और उनको दुर्बल बनाने की कोशिश करना, उसे बोला जाता है अट्रिशन। अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समबडी और समथिंग स्पेशली योर एनिमी वीकर बाय अटैकिंग हिम और हर इट और कॉजिंग प्रॉब्लम्स हिम हर इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड अट्रिशन। एट्रिशन के सिनोनिम्स आप देख लीजिए, अब्रेशन, इरोजन, फ्रिक्शन, डेट्राइशन। अब्रेशन, इरोजन, फ्रिक्शन, डेट्राइशन इसके सिनोनिम्स हैं एट्रिशन वर्ड के। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथनिंग, अक्रेशन, अक्यूमुलेशन और एक्सकलेटिंग। स्ट्रेंथनिंग, अक्रेशन, अक्यूमुलेशन और एस्केलेटिंग इसके एंटोनिम्स हैं अट्रिशन वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द स्क्वाड्रन सफर्ड सीवियर अट्रिशन ऑफ इट्स बॉम्बर्स, कि जो स्क्वाड्रन था, जो दल था, स्क्वाड्रन था, उन्होंने बहुत ज्यादा सीवियर मतलब अटैक सहे, किसके? बॉम्बर्स के, जो बमबारी करने वाले थे उनके। बहुत ही कष्टप्रद उन्होंने अटैक वो सहे, आक्रमण वो सहा। तो ये एट्रिशन वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।